हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th की साइंस की सेक्शन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि 1 अप्रैल से क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं और जो साइंस का एग्जाम है वो 16 अप्रैल को है। इससे पहले मैंने सेक्शन फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे, एक वीडियो डिस्कस किया था। आज के सेशन में मैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। एक तरह का मान के चलिए कि ये एक तरह का गेस पेपर है। ठीक है, एक गेस पेपर है कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं केमिस्ट्री सेक्शन के आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगा हर एक यूनिट में से, तो वो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं साइंस के। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट से। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड एक्वेशंस। इस यूनिट को शुरू करने से पहले मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बड़ी ही मजेदार वीडियो होने वाली है। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा और 70 to 80% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन जो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा वो मोस्टली आप 16 अप्रैल को देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए बीच में, क्योंकि अगर आप स्किप कहीं पे कर दिया तो आप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस कर सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्या पता वो टॉपिक पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट यूनिट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गलत लिखी हुई है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का, यहाँ पे गलती से 8 मार्क्स लिख दिए हुए हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस यूनिट में से पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। और वो 5 मार्क्स किस तरह से आते हैं, और वो 5 मार्क्स की जो ब्रेकअप है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो एक आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा, और जो वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, सॉरी 1 मार्क्स के 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ गए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए और 2 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। अब शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन कौन से होंगे इस यूनिट में से, इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से कौन से क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो अब वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो देखते हैं वो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं। तो जो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस है जो 3 मार्क्स के लिए इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा बैलेंसिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस, बैलेंसिंग द वर्ड इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस। अब बड़े सारे स्टूडेंट्स वर्ड इक्वेशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ड इक्वेशंस भी लर्न करके जाइए। वर्ड इक्वेशंस यानी कि कैसी हो गया, वर्ड इक्वेशन में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बैलेंस दी, जैसे इक्वेशन में एक वर्ड इक्वेशन लिखता हूं सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, जो वर्ड्स की फॉर्म में होती है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करना। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगी, आपकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे सोडियम का फॉर्मूला Na, ऑक्सीजन O2 और सोडियम ऑक्साइड होता है Na2O। ये जो इक्वेशन है ये होगी आपकी केमिकल इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन कहलाएगी ये आपकी कहलाएगी वर्ड इक्वेशन। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट में से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया और स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है। कश्मीर डिवीजन के अंदर भी पूछा जाता है और जम्मू डिवीजन के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछा जाता है। तो बैलेंसिंग करना सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके 3 मार्क्स बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। मैथमेटिकल मार्क्स हैं, कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने बैलेंसिंग करना सीख ली तो ये 3 मार्क्स आपके कोई नहीं डिडक्ट कर सकता, कोई एग्जामिनर इसमें से मार्क्स जो है वो काट नहीं सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को बैलेंसिंग करना नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं बैलेंसिंग की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक इजी मेथड से मैं आपको बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन भी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, फर्स्ट ही टॉपिक है ये यूनिट 1 का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप पढ़ लीजिए, कोई
3-4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से भी देखने को मिल सकता है। थर्ड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखना है। 3 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन जो है वो आता है बड़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है एनसीडीटी के बारे में डिफाइन कीजिए और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, जो शॉर्ट आंसर में आ सकता है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स में कौन कौन से आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक चीज और मैं बताऊंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, ठीक है। एक थर्मल डिस्प्लेसमेंट होती है जो हीट की वजह से होती है, लाइट की वजह से होती है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। वो क्वेश्चन भी जरूर पढ़ लीजिए डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट आंसर में 3 नंबर के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। श्योर हूं मैं 70 to 80% आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 3 मार्क्स के लिए इन 5 में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 16 अप्रैल को अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर इनमें से 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर के लिए जरूर दिखेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो 2 नंबर 1-1 मार्क्स के लिए जो पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन इसी यूनिट में से। तो अब वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आ सकते हैं आपके विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। प्रोसेस आपको 4-5 प्रोसेसेस के बारे में बताया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, वो क्वेश्चन आ सकता है। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है एमसीक्यूज की, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में एमसीक्यूज की वीडियो बनाई हुई है, उसमें ये क्वेश्चंस जो है वो कवर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। फिजिक्स सेक्शन और केमिस्ट्री सेक्शन के जितने भी यूनिट हैं उनके मैंने 30-20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं उसकी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो जो स्टूडेंट्स वहां से पढ़ना चाहते हैं वो वहां से भी पढ़िए, क्योंकि उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आगे है बैलेंसिंग वाला पार्ट, ऑलरेडी फर्स्ट शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर में भी 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन है। सपोज करो कि अगर C+O2 आपको दिया जाता है CO2, पूछा जाएगा कि ये जो रिएक्शन है ये किस तरह की रिएक्शन है, कौन सी केमिकल इक्वेशन है ये, ठीक है, कौन सी केमिकल इक्वेशन है ये, कौन सी केमिकल रिएक्शन है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, कौन सी रिएक्शन है, इसके बारे में भी 1 नंबर के लिए 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से, जहां से आप 5 नंबर बड़ी इजीली ले सकते हैं। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताए, 5 क्वेश्चन बताए मैंने शॉर्ट आंसर में जो 3-3 नंबर के लिए आ सकते हैं, और 3 टॉपिक बता दिए मैंने, इसमें से 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की ओर। नेक्स्ट यूनिट है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे मैं आपको सिर्फ 4 टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ 4 टॉपिक, और 100% उसी में से बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 टॉपिक, 4 भी नहीं है, 3 टॉपिक है सिर्फ, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस रहेंगे आपको, 4 ऑप्शंस क्वेश्चन जो रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आएगा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपने ओनली 4 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर के एमसीक्यू दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा डू एनी 4, तो आपने 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। अब वो कौन से टॉपिक के ऊपर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे पीरियोडिक टेबल में से, वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए वो रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 99% तो हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से 4 क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ही कैरेक्टरिस्टिक पीरियड की। ग्रुप्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे वैलेंसी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी,
वो ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर किस तरह का ट्रेंड शो करती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो क्वेश्चन आपने अच्छे से थॉरोली उसको रीड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस लेसन के भी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर कश्मीर डिवीजन के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 99% जो है वो 99% इन दोनों टॉपिक में से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, श्योर नहीं हूं, लेकिन 1% है, हो सकता है कि किसी दूसरे टॉपिक में आ जाए, लेकिन 99% जो है वो इस टॉपिक में से ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कि कितने ग्रुप्स होते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स कितने हैं, वो रोज में होते हैं या पीरियड्स में होते हैं, रोज में होते हैं या हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में होते हैं। ठीक है, पीरियड्स कितने होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं। इसमें से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज करो कि एक एलिमेंट है XYZ, उसका एटॉमिक नंबर ये है या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो उसमें से क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है आपका एक नंबर के लिए, क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि बताइए उसका पीरियड नंबर क्या है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच करती हैं। ये क्वेश्चन भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आ सकता है। ठीक है, ज्यादा जनरली इसमें इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद आप मेंडलीव का कर सकते हैं, डोवेर्नियर का कर सकते हैं और न्यूलैंड का कर सकते हैं। ठीक है, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको अगर आप एक नजर लगाएंगे तो उसको थॉरोली आपको पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो यहाँ पे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स में। तो इस टॉपिक को थॉरोली पढ़ के जाइए। जो वीडियो आपको मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एमसीक्यूज की बनाई हुई है उसको पूरा पढ़ के जाइए, पूरा देख के जाइए, सो दैट आप इस लेसन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना छोड़ पाए, उसको पूरा अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, 4 नंबर है इसमें से एमसीक्यू बेस्ड, 4 ऑब्जेक्टिव आपको रहेंगे, तो इजिली इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट यूनिट है किस लिहाजे से, क्योंकि इस यूनिट में से 5 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 6 मार्क्स का इस लेसन में से आएगा पेपर। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में से एक क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का। 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो लॉन्ग आंसर बेस्ड रहेगा और जो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। अब 5 नंबर वाले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो कुछ ये हैं आपके सामने। 6 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इन 6 क्वेश्चन में से 70 to 80% आपको इन 6 क्वेश्चन में से कोई ना एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर देखने को जरूर मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बतानी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करना है आपने, उनके बारे में बताना है कि कौन से सैचुरेटेड होते हैं, कौन से अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे जिन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो वो सारा आपने एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ग्रेफाइट का और डायमंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का या कंपाउंड्स का कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ही लिखेंगे जनरली हम, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, अल्केन्स वाले, अल्केन्स का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, आगे जितने मर्जी ले लीजिए। और उसके बाद अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये दो। इसमें कौन से आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं, इथाइन, इथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। इनके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। अगर ये भी किसी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है तो कमेंट करके बताइए, इसका भी सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस लेसन में से, इस यूनिट में से, वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन का और साइक्लोहेक्सेन का आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
ठीक है। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपने बताना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप्स का। अब फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होंगे? फंक्शनल ग्रुप्स में आ जाते हैं हैलो ग्रुप, ठीक है, हैलो ग्रुप आएगा, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है, 3 कीटोन, ये फोर्थ ग्रुप हो गया फंक्शनल, और लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स में से कोई भी आपको कंपाउंड के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि प्रोपेनॉन है, एक मैं ले लेता हूं प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से और भी कंपाउंड्स के बारे में पूछा जा सकता है फंक्शनल ग्रुप में से। तो फंक्शनल ग्रुप को भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, मैथमेटिकल मार्क्स हैं, अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये मार्क्स आपका एग्जामिनर बिल्कुल कहीं से भी डिडक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नंबर आपका वो काट नहीं सकता, क्योंकि मैथमेटिकल नंबर है। अगर आपने अच्छे से ड्रॉ किया होगा, पेंसिल का यूज करके एकदम अच्छे से ड्रॉ किए होंगे स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे आपको पूरे फुल मार्क्स मिल सकते हैं, 5 नंबर, ठीक है, और टाइम भी कम जाएगा इसमें, ठीक है। 5 नंबर का अगर कोई आप थ्योरी वाला कोई 50 जैसे 100 to 120 वर्ड्स के बीच में लास्ट वीडियो में बताया कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपने 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 10-15 मिनट आप लगा देंगे एक क्वेश्चन को लिखने में, लेकिन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आपको 5 मिनट का टाइम नहीं लगेगा और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्का, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि इसी तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि मैथमेटिकल नंबर इन क्वेश्चंस में से आपको मिलते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए, ठीक है, जिससे आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड्स के हो गए लॉन्ग आंसर। अब शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में कौन से क्वेश्चन आएंगे? वेरी शॉर्ट आंसर में वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको मैंने लॉन्ग आंसर में बताया है, वही टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट में भी टपक जाएगा वो, ठीक है, ये गारंटी है। जो आपको 6-7 मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इसी के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको वेरी शॉर्ट में आ सकता है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताना भूल गया हूं, वो है आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमर्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं और हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं और इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये 1 नंबर के लिए आ सकता है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन क्वेश्चन, या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर हेक्सेन। तो नंबर याद रखिए कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं पेंटेन के और हेक्सेन के, ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, दोनों मिला के। पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कीजिए और हेक्सेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर लीजिए, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है सिर्फ नंबर उसका कि कितने होते हैं, पेंटेन के कितने होते हैं, हेक्सेन के कितने होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट 3। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में से भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें से लॉन्ग आंसर कोई नहीं है, ठीक है, लॉन्ग आंसर कोई नहीं है इस लेसन में से, इस यूनिट में से। इसमें से सिर्फ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर के लिए, और वेरी शॉर्ट इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के लिए। तो भाई जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और शेयर तो जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ। इससे क्या होगा कि आपके उन दोस्तों का भी थोड़ा भला हो जाएगा, वो लोग भी कहीं क्या पता इस वीडियो को देख के वो भी कहीं पासिंग मार्क्स ले सके, जिन्होंने पूरे साल भर नहीं पढ़ा, जो 1 नाइट स्टडी के ऊपर बिलीव करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी वीडियो है अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल में से, वो पढ़ते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये पढ़ लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। मेटल्स और नॉन मेटल्स में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, दोनों तो इकट्ठे नहीं आएंगे क्योंकि वो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। 3 नंबर के लिए आपने प्रिपेयर करना है, 3 नंबर के लिए लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो वो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज
पढ़ लीजिए। ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल का पढ़ लीजिए, क्योंकि मेटल वाला क्वेश्चन जनरली ज्यादातर पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कीजिए आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है। अब सपोज करो कोई एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो आपने फॉर्मेशन बतानी है। कोवेलेंट कंपाउंड सपोज कर लो ले लिया अमोनिया NH3 या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कोवेलेंट कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो जो है वो आपके लिए ले आऊं और एक इजी मेथड से आपको मैं समझाऊंगा। एक ही बार देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये वाला क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है इस यूनिट में से, मेटल्स एंड नॉन मेटल में से। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को किस तरह से रिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक के मेथड से कॉपर को किस तरह से रिफाइन किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कोरोजन क्या है और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, कोरोजन की डेफिनेशन लिखिए। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट में भी आता है केमिस्ट्री के, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले यूनिट में, तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे भी काम आ सकता है, इस यूनिट में से भी, इस यूनिट में भी काम आ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये क्वेश्चन भी समटाइम्स पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। जनरली हमने यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए ही करना है, तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में डिफरेंस या फिर इसकी डेफिनेशंस लर्न कर लीजिए। 3 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन मेटल एंड नॉन मेटल में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए, एक नंबर के लिए पूछा जाएगा। कौन से टॉपिक में से आ सकता है, वो आ सकता है आपका रिएक्टिविटी सीरीज में से, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। कौन से मेटल्स मोस्ट रिएक्टिव हैं, कौन से मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं, उनकी सीरीज है, ठीक है। कोई 8-10 एलिमेंट्स, 10-12 एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लीजिए कि कौन से मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, कौन से मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, किसके बाद किसका नंबर आता है, वो एक सीरीज लर्न कर लीजिए। उसमें से एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और मान लो आपको 3-4 मेटल्स दे दिए, जैसे जिंक लिख दिया, सोडियम लिख दिया, ठीक है, एल्यूमिनियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया, और पूछा गया कि इन सभी एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी के सीरीज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताइए। तो वो आपने अरेंज करके बताना। वो कैसे बता पाएंगे, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होगा, आपने लर्न किया होगा तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मेशंस वाला ही, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्वा रेगिया की डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन कीजिए मिनरल और गैंग को। और फिफ्थ क्वेश्चन है एलॉय क्या होता है और इसके एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल लर्न कर लीजिए। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1-1, 2-2 लाइन के क्वेश्चंस हैं ये, जो आपको 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में से, ठीक है। यहां तक हो गया। कितने यूनिट, 4 यूनिट के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि केमिस्ट्री सेक्शन में से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको। जैसे फिजिक्स में बताया था, फिजिक्स में 26 मार्क्स जो थे वो आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री का, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये भी बड़ा इजी यूनिट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो बड़ा ही इजी यूनिट है, क्योंकि इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चन आएंगे भाई साहब। सिर्फ MCQ क्वेश्चन कितने नंबर के, 5 नंबर के, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए, एक मार्क का MCQ क्वेश्चन रहेगा, टोटल 5 रहेंगे, तो 5 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं इस यूनिट में से। तो एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये यूनिट, और एक एसिड बेस और सॉल्ट वाला यूनिट। कितने, 5 और 4, 9 नंबर। 9 नंबर तो इतने इजीली सिक्योर हो सकते हैं अगर आपने थॉरवली यूनिट को पढ़ा होगा तो, ठीक है। जो मैंने टॉपिक बताया अगर उसको थॉरवली पढ़ा है तो ये 9 नंबर आप बड़े इजीली ले सकते हैं 2 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। बड़ी जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देखिए, टिक लगाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देखिए, टिक लगाइए। 9 नंबर बिल्कुल इजी है। अब इसमें से कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। पहला टॉपिक है pH वैल्यू को लेके। कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की pH वैल्यू लर्न कर लीजिए, ठीक है। 7, 8, 10
सब्सटेंसेस जो कॉमन सब्सटेंसेस है उनकी पीएच वैल्यू लर्न कर लीजिए। लाइक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है, डाइल्यूट HCl की पीएच वैल्यू क्या होती है, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, सलाइवा की पीएच वैल्यू क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू क्या होती है, टूथपेस्ट की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो ये कुछ पीएच वैल्यू है कॉमन सब्सटेंसेस के, उन पीएच वैल्यू को लर्न कर लीजिए। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको 1 नंबर के लिए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कुछ बेसिक सॉल्ट्स के लर्न कर लेना कि जैसे कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है। तो इन कुछ सॉल्ट्स के केमिकल नेम और उनके फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक है ये भी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइए, ठीक है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको रीड करके जाइए, समझ के जाइए इनको, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके अंदर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स और आयरन सल्फेट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिड्स एंड बेसिस। कौन से इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है एसिड्स और बेस को टेस्ट करने के लिए, उनकी टेस्टिंग करने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो वो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, क्या नाम है उन इंडिकेटर्स के। तो उन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ के जाइए कि वो एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में कलर किस तरह का चेंज हो जाता है। जैसे एक इंडिकेटर लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर अगर एसिड कोई सब्सटेंस है, अगर लिटमस पेपर के ऊपर उस एसिड को डालेंगे तो वो अपने कलर किस तरह से चेंज करेगा, तो वो पूरी डिटेल में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एसिड बेस और सॉल्ट में से पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक में से, इन 4 टॉपिक में से, ठीक है। तो ये आपका था गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको फिजिक्स का गेस्ट पेपर बता दिया हुआ है। अब केमिस्ट्री में से टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में से टोटल आपको 26 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री में से, ठीक है। केमिस्ट्री में भी टोटल 26 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक चीज तो आपको पता ही होगी कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिनके एग्जामिनेशन 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, उनके लिए 30% सिलेबस बोर्ड ने रिड्यूस किया है। मींस आपने 70% अटेम्प्ट करना है और 70% अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, फुल मार्क्स आपके 70 मार्क्स आते हैं, तो इक्विवेलेंट होंगे वो 100% के बराबर। मींस 70% सिक्योर करने पे आपकी जो परसेंटेज है वो मानी जाएगी 100%, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बोर्ड ने क्लियर की है कि अगर उन्होंने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है तो उसके साथ साथ उन्होंने टाइम को भी रिड्यूस किया, तो आपने टाइम का भी खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप 70% सिलेबस 70% पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो पेपर आपने 2.5 आवर के अंदर कंप्लीट करना है। अगर पहले 3 घंटे का पेपर आता था टोटल 100 मार्क्स का, ठीक है, अभी आ रहा, अभी आपने अटेम्प्ट करना है 70% अटेम्प्ट करना है और उन 70% को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2.5 आवर मिलेगा इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स के, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो का बनाने का मेन यही था कि उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस कोविड के टाइम पे किसी रीजन की वजह से नहीं पढ़ सके, तो एक ये उनको आइडिया हो सकता है, उनके लिए एक गेस्ट पेपर है ताकि वो भी एक अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके, एक अच्छी परसेंटेज अपनी बना सकें, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन आज हमारा कंप्लीट होता है। अब एक सेक्शन बची है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के भी 1-2 दिन के अंदर हम वीडियो बनाएंगे गेस्ट पेपर लेके। तो बायोलॉजी में कौन कौन से यूनिट हैं, उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस यूनिट में से लॉन्ग आंसर आता है, किस यूनिट में से शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका भी गेस्ट पेपर हम थोड़े दिनों के अंदर रिलीज करेंगे। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, और वो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।